एपिसोड 144 की शुरुआत जेजे और मोजो से होती है, जहां डेनिस आकर अचानक से मोजो से टकरा जाती है तो उसकी सब्जियां नीचे गिर जाती है। तो मोजो कहता है कितना रोमांटिक है, फिल्मों में भी ऐसा ही होता है। एक सुंदर लड़की और एक लड़का जब भी टकराते हैं तो उन दोनों में प्यार हो जाता है। तो डेनिस शर्मा कर कहती है क्या मैं सुंदर लड़की हूँ मोजो? तो मोजो कहता है अरे खुद को सुंदर मत समझो, मैं तो बस कहानी बता रहा था। तो ये सुनकर नाराज होकर डेनिस वहां से चली जाती है। तो जेजे कहता है तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें एक लड़की से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मोजो कहता है अरे मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? कहीं मैंने उसका दिल तो नहीं तोड़ दिया? वो मुझे सच में बहुत पसंद है पर मैं उसे कुछ कह नहीं पाता हूँ। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ डेरेन कहती है हमारी पुरानी कस्टमर्स ने हमें एक एडवर्टाइजमेंट का काम दिया है। एडवर्टाइजमेंट एक सेलर की और एक मरमेड की लव स्टोरी की है। सारे लोगों को इस पर अपना ओपिनियन भी देना होगा वेबसाइट पर जाकर। मैंने तो दे दिया, इससे आसपास के कपल्स को भी प्रेरणा मिलेगी। तो जान कहता है पता नहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि सब घूम फिर कर मुझ पर और सनम पर आ जाते हैं। सनम मेरे लिए स्पेशल है पर अब हमारे बीच कुछ नहीं है। तो सनम कहती है हाँ कुछ नहीं है, जान तो अब मेरी पड़ोसी है, डियर पड़ोसी। तो जान कहता है हाँ डियर नेबर। फिर जान भी वेबसाइट पर अपना ओपिनियन दे ही रहा होता है कि सनम उसमें झांकती है। तो जान कहता है क्या तुम मेरे सेलर को लेकर क्या ख्याल है ये जानने की कोशिश कर रही हो सनम? तो सनम कहती है मुझे नहीं जानना है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। फिर जान जेजे को लैपी दे देता है। फिर जेजे भी अपना ओपिनियन दे देता है और प्रिंट निकालने चला जाता है। इतने में ही वहाँ बुलुत आकर कहता है एक प्रॉब्लम है, सनम के क्रीम से किसी को एलर्जी हो गई है और उसने कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। तो सनम पैनिक होकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे क्रीम्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो डेरेन कहती है हाँ हमने तो जांच भी करवाई थी। तो जान कहता है पैनिक मत हो कोई भी, मैं जाकर चेक करता हूँ। ऐसा कहकर जान जेजे से अपने कार की चाबी लेता है और वहाँ पड़ा सनम का ओपिनियन डॉक्यूमेंट भी उठा लेता है। फिर जान बुलुत से जाकर कहता है वो आदमी कौन है जिसने ये कंप्लेंट की है? तो बुलुत कहता है वो कोई आरदा है, यही गांव का ही है वो। तो जान कहता है ठीक है तुम सनम का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो कहती है मुझे मेरी क्रीम्स चाहिए। तो डेनिन कहती है मुझे भी एजेंसी चाहिए। तो जेजे कहता है फिर हम वो क्रीम्स ले आते हैं। तो सनम कहती है ये कैसे पॉसिबल है? पर कुछ ही देर में प्लान को अंजाम देने के लिए डेरेन और सनम अपनी कमर कस लेते हैं। फिर सीन मेहरबान और जान पर शिफ्ट होता है, जहां मेहरबान जान से कहती है आरदा एक अच्छा लड़का है, मैं उससे बात कर लूंगी। ऐसा कहकर मेहरबान आरदा से मिलती है। तो जान कहता है क्या तुम श्योर हो ये एलर्जी तुम्हें सनम के क्रीम से हुई है? तो आरदा कहता है तुम कौन हो? तो जान कहता है उस क्रीम का ओनर हूँ मैं। तो मेहरबान कहती है देखो आरदा, झूठ बोलना पाप है, तुम बेचारी सनम को क्यों फंसा रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो आरदा कहता है मेरा लॉयर आपसे बात करेगा। ऐसा कहकर आरदा डर कर वहां से चला जाता है। तो जान कहता है मैं बात की जड़ तक पहुंचूंगा। फिर सीन एमरी, लाइला और निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहां वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक छोटी सी दुकान रेंट पर लेने की सोचते हैं। तो लाइला वहां निहात पापा से कहती है ये लो डैड, मैंने आपके लिए एक ककड़ी बनाई है। ओ सॉरी, ककड़ी काटी है, आप इसे खा लेना। तो ये सुनकर मुंह लटकाकर निहात पापा वहां से चले जाते हैं। फिर निहात पापा के जाते ही लाइला कहती है ओह हनी, काश हम साथ में वक्त बिता पाते, काश पापा कहीं पे वैकेशन के लिए चली जाते। तो एमरी कहता है बस इतनी सी बात? ऐसा कहकर एमरी मिस्टर अजीज को फोन लगाता है और कहता है डैड, मिल्की वे आंटी अपने डैड के घर गई है और कल रात निहात पापा का इंसुलिन बढ़ गया था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें खुले एयर में रहने का सजेस्ट किया है। तो अजीज कहते हैं ओके बेटा, मैं मेहरबान से बात करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। ऐसा कहकर अजीज फोन रख देते हैं और मेहरबान को सब कुछ बताते हैं। तो मेहरबान कहती है
ठीक है, तो आप उन्हें यहाँ पर बुला लो। फिर सीन सनीम और जेजे पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे कहता है, जब मुझे पूछा गया कि तुम किसी औरत में क्या ढूंढते हो तो मैंने जवाब में अयान लिख दिया। तो सनीम कहती है, वाह, ये तो सच में डिफरेंट था। वैसे क्या तुम्हारे पास सबके प्रिंट्स है? मेरे, मुजो के, डेरन के, सबके? तो जेजे कहता है, हाँ मेरे पास सबके प्रिंट्स है, मेरा भी है, मुजो, जान, सबका प्रिंट है। ऐसा कहकर जेजे कॉफी लाने वहां से चला जाता है। तो उसके जाते ही सनीम झट से जान का ओपिनियन चुरा लेती है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। डेनिस उसे पूछती है, कौन सी कंपनी है? तो सनीम कहती है, ये एक ड्रामा कंपनी है जो हमसे अपने पार्टनर के लिए 127 क्राइटेरिया मांग रही है। तुम अपनी वो लिस्ट बताओ 127 क्राइटेरिया वाली। तो डेनिस कहती है, हाँ 1 मिनट। इतने में ही मुजो कहता है, ये क्या क्राइटेरिया लगा कर रखा है, प्यार ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये सुनकर डेनिस वहां से चली जाती है। फिर डेरन पूछती है, जान कहाँ है सनीम? तो सनीम कहती है, जान कहाँ है मुझे कैसे पता हो सकता है, वो तो हमेशा घूमते ही रहते हैं, वो तो हवा है और मैं एक इंसान। आखिर एक इंसान तुम्हें हवा के बारे में कैसे बता सकता है? इतने में ही जान वहां आकर सनीम के पीछे खड़ा हो जाता है। तो सनीम कहती है, उन्हें जहाँ जाना चाहिए वो जा सकते हैं, ये रास्ता पड़ा है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी वो पहले वाले जान कहाँ रहे? तो डेरेन, मुजो, बुलुट सब इशारे में सनीम को चुप रहने के लिए कहते हैं, पर वो चुप नहीं बैठती है और कहती है, अरे तुम लोग तो ऐसे देख रहे हो मानो जैसे जान मेरे पीछे खड़े हो। इतने में ही सनीम को मून स्टोन्स की आवाज आती है। तो सनीम कहती है, हाँ वो मेरे पीछे है। ऐसा कहकर सनीम जैसे ही पलटती है, जान उसे अपना चश्मा निकाल कर देखते हैं और कहते हैं, मैं आरदा से मिला, उसके पास पैसे नहीं है पर एक वकील है, जरूर ये सब वो पैसों के लिए कर रहा है। ये सुनकर बुलुत कहता है, ठीक है तो मैं चलता हूँ, मैं ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि उसका वकील कौन है। ऐसा कहकर बुलुत वहाँ से निकल जाता है। तो जान कहता है, प्रोजेक्ट के लिए हमें एक कंप्यूटर सेक्टर तैयार करना होगा, चलो काम पर लग जाओ। फिर सीन हुमा और इगित पर शिफ्ट होता है, जहाँ हुमा कहती है, बेटा उसे भूल जाओ। तो इगित कहता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। तो हुमा कहती है, वो जान की है, हमसे गलती हो गई, उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा, उनका प्यार अमर है इगित। तो इगित कहता है, वो सनीम, वो सिर्फ मेरी है। और रही बात जान की, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी ही सनीम को सारी सच्चाई बता देगा। तो हुमा कहती है, वो ऐसा इंसान नहीं है बेटा, तुम हार जाओगे, उससे लड़ने की कोशिश मत करो। तो इगित कहता है, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ है ही नहीं मिस हुमा। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहां उन्हें हेमरी और लायला का फोन आता है और हेमरी और लायला उन्हें बताते हैं कि उन्होंने जॉब छोड़ दी है। तो जान कहता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ हेमरी। तो सनीम कहती है, मैं भी मिलने आ रही हूँ लायला। फिर वो दोनों भी अलग अलग निकल जाते हैं। तो टैक्सी में सनीम की अंतरात्मा आ जाती है और वो उससे कहती है, सनीम लगता है जान तुमसे बहुत प्यार करने लगा है, वो तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। तो सनीम कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, उसे तो मैं याद तक नहीं थी, मुझे उसे भूल जाना चाहिए। तो सनीम की अंतरात्मा कहती है, फिर तुम उसकी लिस्ट लेकर क्यों आई हो? हाँ, उस लिस्ट को फेंक क्यों नहीं देती? तो सनीम कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो सनीम खुद से ही बातें कर रही होती है। ये वो टैक्सी वाला नोटिस करता है और सनीम से पूछता है, कोई प्रॉब्लम है क्या मैडम? तो सनीम कहती है, हाँ एक्चुअली हुआ ये है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, देखो उसने अपनी लिस्ट में क्या लिखा है, उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो चाइल्डिश ना हो, झगड़ा ना करे, इंडिपेंडेंट हो और उसे बॉल के लिए इनवाइट करे। अब मेरे अंदर ये सब गुण नहीं है। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है, फिर तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। तो सनीम कहती है, मैं भी यही सोच रही थी। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, वो भी सनीम के लिस्ट पढ़ता है तो कहता है, अच्छा तो वो जेंटलमैन होना चाहिए, वो तो मैं हूँ ही, काइंड, सिंपल और एलिगेंट भी। अच्छा वो कोई एसेसरीज भी ना पहने, पर मैं तो काफ़ी सारी एसेसरीज पहनता हूँ, पर कोई बात नहीं, मुझे इसे छोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। तो उसकी दाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं दाढ़ी नहीं काटने वाला। इतने में ही वहाँ आकर एमरे कहता है, भाई हम म्यूज़िक सेक्टर में काम करने वाले हैं,
तो ये सुनकर जान को बहुत ही खुशी होती है और फिर जान एमरे से पूछता है, क्या मैं आजकल जानवर दिखता हूँ क्या? तो एमरे कहता है, नहीं भाई, तुम इंसान ही लगते हो, तुम्हारा स्टाइल भी अच्छा है। तो जान कहता है, कहीं मैं पड़ोस का ऑर्डिनरी लड़का तो नहीं लग रहा हूँ ना? तो एमरे कहता है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरी ओर सनीम भी लायला के म्यूजिशियन बनने पर खुश हो जाती है और कहती है, क्या मैं आजकल बंदर दिख रही हूँ क्या? तो लायला कहती है, नहीं, तुम तो सुंदर लग रही हो, ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो सनीम कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, मुझे बस अपने लाइफ में कुछ चेंज लाना होगा। फिर से निहात पापा पर शिफ्ट होता है। मेहरबान उन्हें फोन करके फार्म पर इनवाइट करती है। फिर सीन एमरे और जान पर शिफ्ट होता है। वो लायला और सनीम से मिलने आते हैं तो जान कहता है, सनीम के क्रीम के लिए हमें म्यूजिक चाहिए था, तो एमरे और लायला हम ही तुम्हारे पहले कस्टमर हैं। तो ये सुनकर लायला और एमरे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो लायला सनीम से कहती है, सॉरी सनीम, मैंने तुमसे ये छिपाया, पर कल रात डैड की तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें डायबिटीज़ हो गया है। तो सनीम कहती है, क्या? मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मोज़ो और जेजे पर शिफ्ट होता है। वो निहात पापा के शॉप में उनकी हेल्प करने के लिए काम करते हैं। इतने में ही सनीम वहाँ आ जाती है और अपने डैड से मिलती है। तो जान भी वहाँ आकर निहात पापा से कहता है, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। तो निहात पापा कहते हैं, थैंक यू। फिर जान वहाँ से चला जाता है और सनीम भी। तो अब आगे क्या होगा? सनीम को इस केस में से जान बाहर कैसे निकालेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।